Realme ने फाइनली लंबे इंतज़ार के बाद अपना चाइना में एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है और ये अभी तक का Realme का सबसे फास्टेस्ट स्मार्टफोन है और मैं बात कर रही हूँ Realme GT 5 Pro की। जैसा कि हम जानते हैं Realme की जो GT सीरीज़ है ना, ये बहुत पावरफुल सीरीज़ है और ख़ास तौर से गेमर्स के लिए तैयार की जाती है और GT सीरीज़ में बहुत कुछ नया मिलता है। इसमें नया प्रोसेसर दिया गया है, नया कैमरा दिया गया है, बहुत सारे नए एड ऑन फीचर्स दिए गए हैं। तो अगर आप Realme GT 5 Pro के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस फ़ोन के बारे में सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि ये फ़ोन जो है ना ऑफिशियल लेवल पर लॉन्च हो चुका है। अब फ़ोन को ना चाइना में लॉन्च किया गया, लेकिन इंतज़ार ये है कि इंडियन मार्केट में ये कब आएगा या ग्लोबल वेरिएंट्स में कब लॉन्च किया जाएगा। लेकिन जो चाइना का वेरिएंट है ना, इस फ़ोन में भी बहुत पावरफुल फीचर्स दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये एक फ्लैगशिप फ़ोन है और इसमें अभी तक का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर दिया गया है, क्वालकॉम का लेटेस्ट प्रोसेसर। और इसके जो कुछ फीचर्स है ना, वो काफ़ी हद तक OnePlus 12 से मिलते जुलते हैं। अब इस फ़ोन में जैसे कि हमने परफॉर्मेंस की बात की है, इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट मिलता है, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है क्वालकॉम का। और इसमें 12 GB रैम से लेकर 16 GB तक की रैम सपोर्ट दिया गया है। 256 GB से लेकर 1 TB तक की स्टोरेज सपोर्ट इसमें मिलता है। आप देखिए 1 TB स्टोरेज, हैवी ग्राफिक्स और हैवी गेमिंग के लिए कितना अमेजिंग है। आप मल्टीपल ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि GT सीरीज़ जो होती है ना, वो गेमर्स के लिए पर्टिकुलरली बनाई जाती है। तो फ़ोन हीट ना करे तो उसमें एक कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जिसमें आपको 12,000 mm2 का एक वेपर चैम्बर मिलता है। तो ऐसे में अगर आप लॉन्ग टाइम तक गेमिंग करते हैं, अगर आपका फ़ोन हीट करता है ना, तो ये जो फीचर है ये आपके फ़ोन को हीट होने से बचाएगा और एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो ऑफर करेगा। अब हमने इसके हाइलाइट्स की बात की है ना, सबसे बेस्ट पार्ट है ना इस फ़ोन का डिज़ाइन। इसे एक वीगन लेदर के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपको एक रेड रॉक लुक मिलता है और एक ब्राइट मून कलर मिलता है, यानी कि 2 कलर ऑप्शंस में से लॉन्च किया गया है। और टेक्सचर जो है ना, वो एकदम ग्लास फिनिश्ड है, स्टारी नाइट वाला एक टेक्सचर दिया गया है इसमें। तो वीगन लेदर फिनिश भी मिलता है और आपको नए कलर्स भी दिए गए हैं। तो फ़ोन एक प्रीमियम लुक के साथ आता है, एक फ्लैगशिप फ़ोन है, तो उसी तरीके का डिज़ाइन इसमें दिया गया है। अब जो मेन फीचर है ना फ़ोन का, जो गेमिंग यूज़र्स को चाहिए होता है, वो होता है डिस्प्ले। तो इस फ़ोन में 6.78 इंच का एक हाई रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है और बेस्ट पार्ट है कि ये एक एमोलेड डिस्प्ले है और इसमें हाईएस्ट 144 हर्ट्ज का एक रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है आपको। एक हाई रेजोल्यूशन के साथ ना इसका जो टच सैम्पलिंग रेट है वो है 2160 हर्ट्ज। तो आप देखिए हाईएस्ट लेवल वाला एक टच सैम्पलिंग रेट दिया है, तो कितनी स्मूथनेस होगी फ़ोन में, गेमिंग एक्सपीरियंस कितना मज़ेदार होगा। अब इसमें बेस्ट पार्ट ये भी है कि 1000 निट्स की जो पीक ब्राइटनेस है ना, वो एक अंडर मैनुअल कंट्रोल है और जो दूसरी 1600 निट्स की जो ऑटो ब्राइटनेस है, उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। अब हमने डिस्प्ले की तो बात कर ली है, अब दूसरा फीचर जो है, जो सबसे मेन फीचर होता है, वो होता है बैटरी। अब एक गेमिंग स्मार्टफोन है तो भैया लंबी बैटरी चाहिए, तो इस फ़ोन में ना यूज़र्स की डिमांड को देखते हुए 5400 mAh की बड़ी बैटरी साइज़ दिया गया है और ये 100 वॉट के वायर फास्ट चार्जिंग और 50 वॉट के वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। तो आप देखिए Realme ने बैटरी साइज़ को इम्प्रूव किया है। बैटरी साइज़ अभी तक स्टैंडर्ड हम 5000 देखते थे, लेकिन कंपनी ने इसको बढ़ा दिया है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी एक स्टैंडर्ड साइज़ दिया है, 100 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। तो मुझे लगता है ना काफ़ी अच्छा नंबर है। अब इसके कैमरा फीचर्स पे आ जाते हैं, तो इस फ़ोन का कैमरा भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग नहीं है। अब देखिए कि डिस्प्ले और बैटरी के साथ साथ कैमरा पे भी Realme ने बहुत काम किया है। तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50 MP का एक LYT-808 प्राइमरी सेंसर दिया है, एक पेरिस्कोप जूम लेंस मिलता है 50 MP का और 8 MP का एक फिक्स फोकस अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया है। अब बेस्ट पार्ट ये है कि कैमरा फीचर्स को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। कैमरा का जो पीछे सेटअप है वो बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखना है कि पिक्चर क्वालिटी कैसी होगी इस फ़ोन की, जब ये इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा तब पता चलेगा उसके बारे में। तो हमने अभी डिस्प्ले की बात कर लिया, बैटरी की बात कर लिया, कैमरा की बात कर लिया। अब ना उन फीचर्स की बात करते हैं जो इस फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाते हैं। तो आपने देखा होगा, हम किसी भी स्मार्टफोन को अभी फेस ID के थ्रू अनलॉक करते हैं या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर के थ्रू अनलॉक करते हैं, लेकिन Realme ने ना इसमें एक नया जेस्चर कंट्रोल दिया है, जिससे आप अपने पाम से फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं या कोई भी आज जेस्चर क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप बिना फेस अनलॉक के सिर्फ अपने हाथ जेस्चर के ज़रिए अपने फेस को, अपने फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे। और ये अभी तक का एक बिल्कुल नया फीचर है जो किसी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलेगा।
और कंपनी ने दावा किया है कि ये फीचर काफ़ी हद तक सिक्योर भी है। अब इस फ़ोन में ना बहुत अच्छे साउंड एक्सपीरियंस के लिए डॉल्बी एटमॉस ट्यून स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन के लिए इसमें IP64 की रेटिंग दी गई है। और इस फ़ोन में इतने सारे जो हमने अमेजिंग फीचर्स की बात की ना, ये सब आते हैं एक मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में। अब चाइना में जो फ़ोन है वो लॉन्च तो हो चुका है, प्री ऑर्डर स्टार्ट हो चुके हैं और 14 दिसंबर से जो उसकी शिपिंग है चाइना में वो स्टार्ट हो जाएगी। अब हमने सारे फीचर्स की बात कर ली, डिज़ाइन की बात कर ली है, सारे स्पेसिफिकेशंस की बात कर ली। अब आपके दिमाग में यही आ रहा होगा ना सबसे मेन थॉट कि भैया प्राइस क्या है। तो प्राइस भी बहुत अमेजिंग प्राइस रखा गया है, बहुत ज़्यादा महंगा फ़ोन नहीं है जैसे कि सुन के लग रहा है कि यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव स्मार्टफोन हो सकता है। तो करंट के लिए जैसे कि इसमें इसका जो बेस वेरिएंट है इसमें 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज मिलती है इसको CNY 3298, यानी कि अगर आप इसको इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो इसका स्टार्टिंग प्राइस कुछ 38,000 से स्टार्ट होता है। वही इसका दूसरा वेरिएंट जो है वो है 16 GB रैम 256 GB स्टोरेज, ये CNY 3598 में आता है जिसका इंडियन प्राइस के मुताबिक हो गया 42,260 रुपीज़। और वही जो उसका हाई एंड वेरिएंट है वो कुछ आता है आपके 46,000 प्लस पे। और एक और जो सबसे एंड वेरिएंट जिसमें आपको 1 TB स्टोरेज मिलती है वो आता है आपका 49,000 से 50,000 तक के प्राइस सेगमेंट में। तो आप देखिए कि फ़ोन मिड रेंज सेगमेंट से स्टार्ट होकर हाई एंड जो है वो 50,000 तक जाता है, लेकिन 50,000 में आपको वो सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि अभी तक के दूसरे फ्लैगशिप या फिर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में भी देखने के लिए नहीं मिले हैं। तो अगर आप Realme GT5 Pro का वेट कर रहे थे इस सीरीज़ का, तो फाइनली अभी आ चुकी है। अब इंडिया में कब आएगी, लॉन्च होगी, इसके लिए थोड़ा सा वेट आपको करना होगा। और इंडियन प्राइस सेगमेंट क्या होगा ये सब अभी सस्पेंस में है। जैसे जैसे हमारे पास अपडेट्स आएंगे ना हम आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे। और इस सीरीज़ का कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।